श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का जप करने वाला जीव हमेशा आनंद में रहता है। राधा रानी की कृपा उस पर बनी रहती है। राधा नाम जपने वाले के ऊपर प्रारब्ध का असर नहीं होता, क्योंकि नाम जप से आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, जिससे कि आपका भाग्योदय होकर रहता है। संतजन बार बार इसलिए नाम जप की महिमा के बारे में बताते हैं, किंतु हम लोग उनकी बातों को अनसुना करके केवल संसार के भरोसे रहते हैं। इस दास से लोग पूछते हैं कि नाम जप कैसे काम करता है, तो दास का कहना है पड़ता है कि यदि आप किसी मेले में गए हैं, आपका अपना कोई आपसे बिछड़ गया हो, तो आप उसको पूरे मेले में लगातार आवाज देकर पुकारते हैं कि नहीं, जिससे कि वह आपकी आवाज सुनकर वह कहाँ है यह आपको पता चल सके। जब तक उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, तब तक आप हम उसको आवाज देते रहते हैं। उसी तरह जब हम इस संसार के जंजाल से अलग होना चाहते हैं, तो हम प्रभु का नाम पुकारते हैं। कभी कभी तो वह परमात्मा हमारी आवाज सुनेगा। जब सुनेगा तो हमारी तरफ देखेगा, और जब देखेगा तो हमारा उद्धार तय है। इसलिए यह दास कहता है कि निरंतर नाम जप करते रहो। जब सबकी सुन रहे हैं तो हमारी भी सुनेंगे। जिस दिन सुन लिया, उसी दिन जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। फिर दोबारा मृत्यु लोक की तरफ नहीं देखना होगा। निरंतर नाम जप लोक और परलोक दोनों संवार देता है। राधा रानी तो हमारी तरफ देखती हैं, लेकिन माया से प्रभावित होकर हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं। तो हमारा कल्याण कैसे संभव हो सकता है? भाई मेरे, प्रारब्ध हमारा है, तो हमको ही नाम जप करके उसे नष्ट करना होगा, वरना प्रारब्ध ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। फिर वह चाहे राजा हो या रंक या फिर कोई फकीर, सब प्रारब्ध का भोग भोगते हैं। तभी यह दास कहता है कि निरंतर निरंतर नाम जप करते रहो, जिससे जीवन में कष्ट आए ही ना। नाम जप से अपने इस जीवन को धन्य बना ले। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश से अभिलाषा जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर राधा नाम जपने को आप विवश हो जाएंगे कि इतनी जल्दी कृपा और कौन कर सकता है। वही कथा आज यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। गुरु जी, मेरा नाम अभिलाषा है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मार्च 2024 की बात है, जब मेरी शादी के लिए रिश्ता तय हुआ। वह पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी संवरने वाली है। बचपन से ही मेरा मन गोविंद की भक्ति में लगा रहता था। मैं उनके लिए प्रार्थनाएं किया करती थी, उनसे प्रेम करती थी, और मेरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। लेकिन जब आकाश नाम का लड़का मेरी जिंदगी में आया, तो सब कुछ बदल गया। उसकी बातें, उसका साथ और उसका आकर्षण मेरे लिए सब कुछ बन गया। धीरे धीरे मैं अपने गोविंद से दूरी बना ली। मुझे लगा कि अब मेरी दुनिया आकाश के साथ शुरू हो गई है। शुरुआती दिनों में आकाश के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरे मन में शक ने घर कर लिया। मुझे लगता था कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरी हर छोटी बात पर उसे लेकर चिंता बढ़ने लगी। मुझे ऐसा लगता जैसे वह मुझे धोखा दे रहा है। हालांकि यह सब मेरे मन की कल्पनाएं थीं, लेकिन मेरा शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। मुझे उसकी हर हरकत पर संदेह होता। इस शक ने मुझे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। शक और तनाव ने मेरे जीवन को अंधकारमय बना दिया। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता। दिन रात रोना, डरना और कांपना मेरी आदत बन गई थी। मेरे शरीर और मन पर इसका गहरा असर पड़ने लगा। मेरा वजन अचानक से घटना शुरू हो गया। मेरा मासिक धर्म भी लगभग लगभग बंद सा हो गया। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मैं आईने में खुद को देखती और रो पड़ती। मेरा चेहरा मेरी उम्र से अधिक बड़ा लगने लगा। मैं बूढ़ी जैसे दिखने लगी। मुझे लगा कि अब मैं किसी के योग्य नहीं हूँ। मैंने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन
मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि वह रिश्ता टूटने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे होगी। डिप्रेशन ने मेरे शरीर को भी अपनी चपेट में ले लिया था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो गया। मैं 10-10, 15-15 दिन बिना नहाए रहती थी। मैं उठ के बाथरूम जाना जैसे मुझे मौत सा डर लगता था। मैंने खाना-पीना लगभग छोड़ दिया। मुझे बवासीर जैसी बीमारी हो गई, लेकिन मैंने किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माता-पिता और परेशान हों। मेरे मन में आत्महत्या के विचार लगातार आते थे। कई बार प्रयास भी किया, लेकिन असफल रही। मेरी इस हालत को देखकर लोग बातें करने लगे। समाज और रिश्तेदारों ने मेरी शादी टूटने का दोष मुझ पर डाल दिया। मेरे माता-पिता भी मुझसे नाराज थे। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। मैंने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी कि मैं दिन भर मंदिर में बैठकर रोती, गोविंद से पूछती, अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक संत से हुई। उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा मन क्यों अशांत है और इसका समाधान क्या है। उन्होंने कहा, तुम रोज 100 बार नाम जप करो, यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मैंने उनकी बात को पूरी श्रद्धा के साथ माना और नाम जप शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा हर दिन कांपते रहने की जो कमी कांपता रहता था, उसमें कमी आ गई। लेकिन चिंताएं चिंताएं कम नहीं हुई। घर का माहौल अजीब सा था। उसी बीच मुझे गुरुजी आपका चैनल अच्युत प्रभात देखने को मिला, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे गुरुजी से बात करनी चाहिए। शायद मुझ पर कृपा हो जाए। मैंने 8 जनवरी को आपको फ़ोन किया। आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। मैंने नाम जप और अच्छे से शुरू कर दिया। मुझको जल्दी ही नाम जप का असर दिखना भी शुरू हो गया। मेरे माता-पिता मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। लोग मज़ाक उड़ाते थे। मुझ पर इतनी जल्दी कृपा होगी, मैंने ये नहीं सोचा था। मेरे खुद के मामा जी अलग जात से मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। गुरुजी, मेरा तो सारा स्वाभिमान ही चकनाचूर हो गया। मना कर दिया, लेकिन इस अदम पर गोविंद ने कृपा कर दी। गुरुजी आपसे नाम दान लेने के 4 दिन बाद ही मैं मंदिर में बैठकर गोविंद से बोली, इस बार मेरा रिश्ता आप लेके आना और सारी जिम्मेदारी भी खुद ही संभालना। गुरुजी कोई विश्वास नहीं करेगा। उसी दिन उसी दिन मेरे लिए रिश्ता लेकर हमारे घर एक भैया आए। मुझे जब पता चला तो मैं अवाक रह गई। ये कैसे हो गया? मैंने अभी-अभी तो गोविंद से ये बात बोली थी कि आप ही रिश्ता लेके आना। नाम महाराज की कृपा इतनी जल्दी होगी, सोचा नहीं था। अगले ही दिन वह लोग हमारे घर आए और मुझे पसंद करके चले गए। मेरे मम्मी-पापा बड़े खुश हैं और उनको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं बता दूँ कि इसी बीच राधा रानी ने भी मुझे अपने दर्शन दिए थे। गुरुजी, राधा रानी ने उस दिन जो साड़ी पहनी थी, वही साड़ी अगले दिन मैंने फ़ोन पर राधा रानी को पहने देखा था। गुरुदेव, भगवान आपसे यही आशीर्वाद चाहिए कि मेरा नाम जप कभी भी बंद ना हो। मुझ पर इतनी जल्दी कृपा हो गई कि मैं क्या बताऊँ। सच में राधा रानी बहुत दयालु हैं। गलती हमसे होती है कि जो हम उनको भूल जाते हैं। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे। भाइयों-बहनों, राधा नाम मात्र एक नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है, भक्ति का मूल है और प्रेम का शिखर है। इसके जप से हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में दिव्यता का अनुभव होता है। राधे राधे का निरंतर स्मरण न केवल हमारे मन और आत्मा को पवित्र करता है, बल्कि हमें भगवान की निकटता का भी अनुभव कराता है। जीव को संसार के चक्र में फंसने की बजाय इस 2 अक्षर के नाम का सहारा लेना चाहिए। यही नाम उसका जीवन बदल सकता है। राधा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।